हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज नए टॉपिक की ओर आते हैं, जिसमें आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही बेसिक है और ये मैथ का टॉपिक है, नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तथा उसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी को आज अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, आज इसको हम देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति में। सबसे पहले आता है संख्याएं। संख्याएं, ठीक है, जिसे हम लोग नंबर्स कहते हैं। नंबर्स, अब इसे हम नंबर्स को परिभाषित करेंगे। तो देखेंगे हम संख्या क्या है। संख्या एक अंदाज है। क्या है? संख्या एक अंदाज है, आइडिया है, आइडिया लगाते हैं। ठीक है, किसी संख्या के बारे में हम लोग जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं निर्देशित करता है। सिंबल बताता है कि किसी भी समूह में कितनी वस्तुएं। जैसे संख्या को हम निर्देशित करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक हम कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें से जीरो भी आता है, तो जीरो को हम असार्थक कहते हैं, और अन्य सभी को 1 से लेकर अनंत तक को हम लोग सार्थक कहते हैं। ठीक है, तो संख्या जान गए। संख्या एक आइडिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब दूसरे परिभाषा की ओर हम बढ़ेंगे, जो है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो पता है, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की सभी संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में प्राकृत संख्या का हो जाएगा 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक, यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1 तथा सबसे बड़ी अनंत तक जा सकती है। ठीक है, इसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको सीधे सीधे से ही जान लीजिए कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगला हम जानेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं? ये भी प्राकृत संख्या है, इसमें केवल 0 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या में केवल 1 से शुरू हुआ है, और होल नंबर में 0 से 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, अर्थात होल नंबर में 0 से लेकर 1 2 3 4 से अनंत तक को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। ये क्या है? शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या करते हैं। इसमें केवल शून्य ऐड हो जाता है, जैसे कि देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 से लेकर अपरिभाषित तक। इसमें केवल शून्य ऐड हो जा रहा है और सभी प्राकृत संख्या होता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे हम W से सूचित करते हैं। ठीक है, W से सूचित करते हैं। और प्राकृत संख्या को N से सूचित करते हैं। N मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। अपूर्ण संख्या 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और अगला होगा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर सुन के आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा।
ठीक है, तो इसे परिभाषित करेंगे हम। देखिए इंटीजर संख्या क्या है, संख्या -3 -2 -1, ठीक है, अपरिभाषित से 0 1 2 3 से लेकर अपरिभाषित तक को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड या आई से सूचित करते हैं। अर्थात इसमें मुख्य बात यही है कि माइनस अपरिभाषित से प्लस परिभाषित तक, ठीक है, सॉरी माइनस अपरिभाषित से प्लस अपरिभाषित तक की ही बीच यानी सब संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या में यही याद रखना है, माइनस अपरिभाषित से प्लस अपरिभाषित तक की ही संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा होगा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या है इसे हम परिभाषित करेंगे। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप जल्दी हो जाए, वीडियो लंबा भी ना हो। तो भाज्य संख्या उसे ही कहते हैं, वैसी संख्या है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। एग्जाम्पल में आप लिखिएगा 4 6 8 9, बहुत सारी हो जाएंगी। 4 को हम देखेंगे, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 6 देखिएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी। अतः इन संख्याओं का गुणनखंड है वो 2 से अधिक है, तो उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और इसके साथ ही एक है अभाज्य संख्या। तो उसे इजी वे में मैं समझा रहा हूँ कि वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो, अर्थात वो एक और स्वयं से ही केवल विभाजित होता है, तो लिख देना। ठीक है, वो देखिएगा, वैसी संख्या जिनका गुणनखंड स्वयं और एक के अलावा कोई और नहीं है और नहीं होगा। ठीक है, जैसे में हम देखेंगे, जैसे में 2 ले लीजिए, 3 5 7 11 इत्यादि, और बहुत आगे जाएगा। 2 को देखिएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 को देखिएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 को देखिएगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो इनका गुणनखंड क्या हो रहा है, एक तो ये स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। देखिए इसमें भी एक स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा। और इसमें भाज्य संख्या में क्या था, 2 से अधिक उनके गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक। ठीक है, और इसमें एक और स्वयं से ही कटेगा, अर्थात इसका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो पाएगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इजी वे में आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब आइए सम संख्या। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या उससे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, बस वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। बस वही तो है, जैसे में 2 4 6 8 ये सब 2 से विभाजित हो जाएंगी, तो इन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। और वो होगा इसके
विपरीत में विषम संख्या, ऑड नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होगा। उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। आप परिभाषा पूरा लिखिएगा, मैं परिभाषा पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो पाती है। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, ये सारी ऑड नंबर हो गई, विषम संख्या हो गई जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाएंगे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और एक लास्ट पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। परिभाषा लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आपने अभाज्य संख्या पढ़ा था। अभाज्य संख्या में क्या हुआ था, ऐसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटे, तो इसी में वही करना है। अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म, उनका युग्म लेना है अभाज्य संख्या का, और उनका अंतर कितना हो, 2 हो, ठीक है। तो देखिएगा, पहले ले लेंगे 3 भी अभाज्य संख्या है, 5, इनके बीच का अंतर 2, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। फिर एक और ले लेंगे हम लोग 11 13, ठीक है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। एक और ले लेंगे हम 17 19, ठीक है। तो ये सब अभाज्य संख्या है, ये भी है, ये भी है, ये इनके जो युग्म है इनके बीच का अंतर देखिएगा तो 2 ही होगा, ठीक है। तो यही जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। आशा है आपको सब समझ में आए होंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही है, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आप कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए बाय।